ओके, म्यूट કરી देજો। ओके, तो हमने हमारा लेसन 18 नंबर का लेसन जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और थोड़ी हमें जल्दी भी है, इसलिए आज वो लेसन भी कंप्लीट करना है और हो सके तो क्वेश्चन आंसर भी कर लेने हैं, ऐसा सोचा है। अब देखते हैं कितना होता है, क्योंकि लेसन अब थोड़ा ही बाकी थे हमारा। चलिए, कौन बताएगा कि जो हमारा ये नाटक था एकांकी, क्योंकि इसमें एक अंक ही दिया था, उसका पूरा नहीं दिया था, इसलिए उसे एकांकी नाम दिया था। तो उसमें कितने, कौन कौन से पात्र थे? पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह नाटक है, और लेखक है उनके। और अब उसके परिचय के नाम दीजिए मुझे, कौन कौन से पात्र थे उसमें, परिचय करवाइए मुझे, जितने याद हो उतने। એટલે अरे एक नाम, हाँ એટલે એમાં કયો કયા પાત્ર આવ્યા છે? हाँ हाँ, कौन कौन से पात्र थे उसमें, जो हमने नाम देखे थे હા ना, जो તો व्यक्ति थे उनके नाम એમાં देखे थे। નારાયણ દાસ, મહંત, हाँ ગોવર્ધન हाँ દાસ, પછી हाँ હલવાઈ, हाँ। પછી ओके, और कोई? પછી રાજા, हाँ, राजा। કિલ્લુ બન્યા, हम्म કારીગર, हम्म महंत। महंत, ओके। फिर પછી चूनेवाला, कसाई, चुने वाला, कसाई, कोतवाल, भिश्ती, कोतवाल, हाँ। हलवाई। फिर हाँ, और सिपाही। इतने पात्र थे। अब आ गए सारे के सारे। देखिए, एक महंत का पात्र था, गडरिया, और हाँ, गडरिया महंत का पात्र था। उसके दो शिष्य थे, नारायण दास और गोवर्धन दास। और वे लोग जिस शहर में जाते हैं, उस शहर का नाम था अंधेर नगरी, और उस नगरी के राजा का नाम था चौपट राजा। और इसके अलावा जो अन्य पात्र थे उस नाटक में, वो थे कुंजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि सब उसके पात्र थे। ओके, स्टोरी कौन बताने वाला है अब? शुरुआत से जो स्टोरी थी वो क्या थी? चलो मानो। यस मैम। चलो बेटा, बताइए कुछ। शुरुआत आप कीजिए, बाकी सब फिर सबको याद आ जाएगा। સ્ટાર્ટિંગ માં છે ને, જે જો નારાયણ દાસ છે ને, वो अपने એટલે કે જે ગોવર્ધન દાસ છે ને, ઈ અંધેરી નગરીમાં જાય છે અને એના અને एक મહંત मिनट मानो, मानो, हिंदी में। जो महंत और नारायण दास जो होते हैं, वो दूसरे गांव में जाते हैं, और जो गोवर्धन दास है वो दूसरे गांव में जाते हैं। जो गोवर्धन दास है वो एक एक अंधेरे नगरी वाले गांव में जाते हैं, और वहां पे टकेसर बाजी और टकेसर खाजा मिलता है। और और गोवर्धन दास को महंत, और फिर जब महंत और नारायण दास आते हैं, तब वह महंत नारायण गोवर्धन दास को पूछते हैं कि क्या लाया हो, तो वो बोलता है यहाँ टकेसर बाजी टकेसर खाजा। तो, શું કહેવાય? ઓલી આવે ગાય છે ઓલી શું કહેવાય પંક્તિ? અ, વાહ વાહ અંધેરી નગરી ચોપટ રાજા ટકેસર हाँ બાજી ટકેસર ગાજ। हाँ, वेरी गुड, ओके। પછી बाद में फिर फिर गोवर्धन ओके दास। ओके, मानव एक मिनट। अब इससे आगे और कौन बताएगा? मानव ने जितना कहा उससे आगे, मानव ने ये कहा मैं कि बताऊं? एक मिनट हादी, नारायण हाँ जी। नारायण दास और महंत जो है वो दूसरे शहर में जाते हैं, और गोवर्धन दास दूसरे शहर में जाते हैं, ऐसा था शुरुआत में? ऐसा था शुरुआत में, हाँ या ना?
हाँ मैम। ऐसा था कि नहीं था? हाँ नहीं था ऐसा। पहले तो नहीं महंत नहीं मैम, था जो वो मैम। दोनों है, साथ में ही तो गए थे। हाँ हाँ, हाँ तो मैम। पहले तो महंत अपने दोनों शिष्यों को लेकर साथ में ही अंधेर नगरी पहुंचते हैं। फिर दोनों को अलग अलग दिशा में भिक्षा के लिए भेजते हैं। और वहां गोवर्धन दास को पता चलता है कि यहाँ भाजी और मिठाई सब एक दाम से मिलते हैं। और वह 3.5 सेर मिठाई जो है वो खरीदता है हलवाई से। और फिर वो अपने गुरु के पास वापस आता है। और गुरु उससे पूछते हैं, महन, कि क्या लाया? तब वो बताता है कि मैं टके सेर भाव के हिसाब से 3.5 सेर मिठाई लाया। तो महंत जो है उसे कहते हैं कि मुझे नारायण दास ने बताया था कि यहाँ सब कुछ टके सेर के मिलता है। और इस नगरी का नाम और राजा का नाम क्या है? तब गोवर्धन दास गाकर कहता है कि अंधेर नगरी, क्या था आगे? चौपट राजा। चौपट राजा, अंधेर टकेसर नगरी, भाजी। चौपट राजा, टके सिर हाँ, खाजा। टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस खाजा। प्रकार वो पूरी बात बताता है। तो महंत कहता है कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ सभी चीजें टकेसर भाव से बिकती हो। तो गोवर्धन दास कहता है कि मैं इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो महंत कहता है कि मेरी बात मान ले वरना तू पछताएगा। फिर महंत जो है वो नारायण दास के साथ वहां से चले जाते हैं। और जो गोवर्धन दास है वो यहीं रह जाता है। फिर दूसरे दृश्य में क्या हुआ था? मैं कहूँ? हम्म, बोलो शाबिर। मैम मैं मैं बताऊं? कहूँ? हादी। नहीं, शाबिर बोल रहा है, 1 मिनट आदि। ओके मैम। मैम पर उसका माइक म्यूट है। ओके आदि, बोलो चलो तो आप। मैं बता दूं। हम्म, दूसरे में ऐसा होता है कि एक कारीगर दीवार बनाता है और उसके पीछे बकरी होती है। वो बकरी दब जाती है और फिर राजा के दरबार में कोई आता है तो राजा बोलते हैं, कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं और हम्म। फिर फरियादी, दुहाई महाराजा, दुहाई राजा। बोलो बोलो क्या हुआ? पढ़ना नहीं, आप सीधी बात ही बता दो आदि। हम्म, तो फरियादी जो हैं वो फरियाद करते हैं कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मेरी बकरी दबकर मर गई। तो राजा किसे बुलाता है पकड़ कर लाने को कहता है? कल्लू। कल्लू हाँ कल्लू को बुलाता है। हाँ, तो कल्लू राजा से क्या कहता है फिर? कारीगर ने दीवार से बनाई। हाँ, कल्लू जो है वो कारीगर पर दोष डालता है। फिर राजा किसे बुलाता है? कारीगर को। मैम फिर कारीगर को कारीगर। बुलाता है। हाँ, फिर कारीगर क्या बहाना करता चूने है? चूने वाले को। चुने हाँ, वाले को, उसने चूना चूने ज्यादा वाले डाल ने दिया। चूना खराब बनाया इसलिए दीवार गिर गई। ओके, तो फिर किसको बुलाते हैं? चूने वाले चूने को। वाले। हाँ, चूने वाले को बुलाते हैं। तो चूने वाला किस पर दोष डालता है? बिस्ती। हम्म, भिष्टी कि को। पानी ज्यादा डाल दिया भिश्ती ने इसलिए। तो राजा भिश्ती को बुलाता है। तो भिश्ती किस पर दोष डालता है? कसाई। कसाई पर। हाँ, कि कसाई ने मुझे ऐसी मशक बनाकर दी थी इसलिए। और मशक जो कसाई है उसे पकड़कर जब लाते हैं तो कसाई किस पर दोष डालता है? गडरिये पर। गडरिये पर। और जब गडरिये को पकड़ कर लाते हैं तो गडरिया कोतवाल पर। किस? कोतवाल। कोतवाल। हाँ, और आखिर कोतवाल को पकड़ कर लाता है। और फिर राजा कोतवाल को क्या सजा सुनाते हैं? फांसी की। फांसी हाँ, की। फांसी की सजा जो है वो सुना देते हैं। यहाँ तक हमने किया था। अब उसके आगे तीसरा दृश्य जो है उसमें चलिए पढ़िए आदि। यस मैम। तीसरा दृश्य। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। मना किया, माना कि देश बहुत बुरा है,
पर अपना क्या खाते पीते मस्त पड़े हैं। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोग ने महाराजा से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। हाँ, अब गोवर्धन दास तो बैठा बैठा मिठाई खा रहा था, मिठाई खाने का शौकीन था। तो गोवर्धन दास ने फिर अपने गुरु के बारे में सोचने लगा कि मेरे गुरु जी ने तो यूं ही मुझे मना किया, देखो कितना आराम है। माना कि देश थोड़ा बुरा है, सभी चीजें एकदम से मिलती है, पर इससे मुझे क्या, हम तो मस्त खाते पीते रहते हैं। तो उतनी देर में वहां सिपाही आ गए और सिपाहियों ने गोवर्धन दास को सीधा पकड़ लिया। तो सिपाही कहते हैं कि चल बे, बहुत मोटा हो गया है मिठाई खा खा कर। तो गोवर्धन दास के डर जाता है, भाई स्वाभाविक है, हमारे घर अचानक से पुलिस आ जाए तो हम भी डर जाए ना कि बात क्या है। पुलिस का आना किसी को अच्छा नहीं लगता अपने घर में। हाँ, तो गोवर्धन दास भी डर गया। तो उसने कहा ये कहाँ से आफत आ गई। फिर उसने पूछा कि अरे भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। और उसने कुछ किया भी नहीं था ना, इसलिए वो तो पूछेगा ही कि मैंने किया क्या है। तो सिपाही कहते हैं कि देखो भाई, बात ऐसी है, तुमने कुछ किया नहीं, पर बकरी दबकर मर गई ना, उसके लिए कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। पर कोतवाल दुबले पतले थे तो फांसी का फंदा उनके हिसाब से नहीं था, मोटा था फंदा। तो हमने राजा को जब बताया ना, तो राजा ने कहा कि तो किसी मोटे आदमी को ले आओ, जिसके लिए ये फंदा फिट हो जाए, उसे फांसी दे दो। बाकी बकरी मरने के लिए किसी ना किसी को तो सजा करनी ही है और न्याय करना ही है। तो किसी मोटे आदमी को पकड़ कर ले आओ। चलिए अब आगे मानो। मैं पढ़ूं? मैम। ओके पढ़ो। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यह बड़ी ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला ही टल सकता है। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। अब गोवर्धन दास जो है वो ईश्वर को याद करने लगता है कि अरे रे, मैं तो यूं ही मारा जाने लगा हूँ, नाहक। नाहक यानी व्यर्थ में, मैं तो व्यर्थ में बिना किसी कसूर के मारा जाता हूँ। और ये तो बड़ा ही अंधेर है यहाँ तो। अब उसे समझ में आया कि यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो और मेरे प्राण बचाओ, ऐसे उस गुरुजी को याद करने लगा। उसके गुरुजी ने कहा था ना कि मुसीबत में मुझे याद जरूर करना। तो वो उन्हें याद करने लगा कि अब आप आओ और मेरी जान बचाओ। तो गोवर्धन दास चिल्लाता है ना, फिर भी सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। और गोवर्धन दास रोने लगता है कि अरे रे, मुझ बेकसूर को ही फांसी चढ़ाने लगे ये लोग तो सिपाही उसे डांटने लगता है कि चुप, राजा का हुक्म कहीं नहीं टल सकता। राजा ने हुक्म दिया कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, मतलब दे दो। तो गोवर्धन दास कहता है कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का यह फल है। अब गुरुजी कहाँ हैं और मेरी जान आकर बचाइए। इस प्रकार गुरुजी को याद करता है वो। अब देखिए, मैंने आपको कल एक प्रश्न दिया था कि जो महंत थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता हो।
और मैंने कहा था कि आप इसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है? तो लास्ट में पूछूंगी तो इन्हीं सब पैराग्राफ में इसका आंसर आ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाइएगा। चलिए अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? ओके, मैं पढ़ूं? नहीं, महंत, आदि अरे नहीं, बच्चा आदि नहीं, गोवर्धन। आदि आप नहीं, रुको बेटा, आप किसी को पढ़ने दो। चलो और कोई पढ़ो। ओके मैम। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। मोहन, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। मोहन, कोई चिंता नहीं, भीड़ चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो, चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल को आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। अब उसने अपने गुरु को याद किया ना, तो वहां महंत आ गए कि बच्चा गोवर्धन दास, क्या हो गया तुम्हारी, ये सी कैसी स्थिति हो गई, क्या किया तुमने? तो गोवर्धन दास गुरु जी से प्रार्थना करने लगता है कि अरे गुरु जी, दीवार के नीचे बकरी दब गई और ये लोग मुझे फांसी चढ़ा रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। तो महंत कहता है कोई चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना। फिर गुस्से से वो सिपाहियों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि सुनो भाई, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है जो मैं आपके सामने नहीं कह सकता। अब देखिए उस समय क्या था कि ये संत महात्मा जैसे व्यक्ति थे, इसलिए उनका मान भी सब रखते थे, गुरु थे ना वो तो एक संत थे तो उसका मान तो रखना ही था, इसलिए सिपाहियों ने इजाजत दे दी। वो लोग थोड़ी देर के लिए गोवर्धन दास को छोड़ दिया और दूर जाकर खड़े हो गए उस पर नजर रखकर। और गुरुजी जो है वो अपने शिष्य के कान में कुछ कहने लगे, यानी महंत गोवर्धन दास के कान में कुछ कहने लगे। अब क्या कहा वो तो नहीं पता, पर उसके बाद दोनों आपस में बहस करने लगे कि बच्चा, हम बूढ़े हैं, हम फांसी चढ़ेंगे। तो और गोवर्धन दास कहता है नहीं गुरुजी, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों बहस करने लगे। तो उतनी देर में वहां राजा आ गए और कि ये सब क्या चल रहा है, क्या गोलमाल है, दोनों लोग फांसी चढ़ना चाहते हैं। तो सिपाही कहता है देखिए ना महाराज, चेला कहता है मैं चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलिए अब कौन पढ़ेगा? शाबिर। यस मिस। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा राजा के होते राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। ओके, तो राजा जो है ना वो गुरु से पूछते हैं कि भाई बाबा जी, अब आप ही बताओ कि आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो। तो महंत उसे कहते हैं कि राजा, मैंने कहा ना कि उस समय संत महात्मा थे, उनकी बातों पर बहुत विश्वास किया जाता था, तो ये भी एक संत ही थे। तो उन्होंने कहा कि देखो राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, इसमें जो भी मरेगा ना वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो अब सबको स्वर्ग जाने की इच्छा तो होती है ना, कि कोई नरक में जाना नहीं चाहता। और महंत ने कहा कि इस समय मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, तो सब उसकी बात में आ गए। तो मंत्री बोले कि राजा के मंत्री होते ना वो, ऐसा है तो हमें ही फांसी चढ़ा दो, हम सीधा स्वर्ग चले जाए। तो गोवर्धन दास फिर से बीच में बोलता है नहीं नहीं, हमको फांसी का हुक्म हुआ है तो हम ही को चढ़ाओ। तो वो कोतवाल है ना जिसको पहले सजा हुई थी, वहीं आकर बोलता है कि नहीं नहीं,
हमारे कारण बकरी मर गई, दीवार गिर गई, तो हमें ही फांसी चढ़ाओ। अब वो अपनी गलती भी मानने लगा। तो राजा कहता है कि तुम सब के सब चुप रहो, अब राजा की जीते जी और कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, तो हमें को फांसी चढ़ा दो, जल्दी करो। राजा ने, अब राजा का हुक्म तो टाल नहीं सकते, तो राजा को ही फांसी पर चढ़ा दिया। तो यहाँ ये जो नाटक था वो पूरा हुआ। ये चुने हुए बाल एकांकी से ये जो था वो लिया गया था। तो यहाँ ये पूरा हुआ। चलिए अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपको क्या बोध मिला। मैंने आपको सवाल पूछा था ना कि क्यों कहा था महंत ने ऐसा, तो बोध भी इसी में है, सीख भी, और सवाल में भी सीख ही है। किसी भी प्रकार मैंने आपको सवाल बनाकर दे दिया। चलिए क्यों ऐसा कहा था महंत ने, अब आप बता सकते हैं। कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा मिलता हो। तो ऐसा लगा होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा होगा ना, इसलिए तो यहाँ सब कुछ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है। और कोई। देखिए हम लोग अभी कोई भी चीज खरीदने चाहे तो सबके दाम एक जैसे नहीं होते। अनाज का दाम, सब्जी का दाम, उनमें फर्क होता है। फिर आप मिठाई लेने चाहे तो मिठाई का दाम भी अलग होता है। अब सब्जी लेने जाए आप तो अभी 1 किलो सब्जी जो है वो शायद 20 या 30 रुपये में मिल जाए या 40 रुपये में मिल जाए, है ना। पर मिठाई लेने जाओ तो 1 किलो मिठाई जो है वो आपको 40-50 रुपये में नहीं मिलेगी, वो 200 या 300 या 400 रुपये में मिलेगी जैसी मिठाई। हम्म अभी तो सीजन के हिसाब से सब्जी लेने जाओ ना, कि अभी मटर जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं, गाजर जो है वो सीजन है तो बहुत अच्छी मिलती है। तो सीजन की सब्जी उल्टी सस्ती होती है। और जबकि मिठाई जो है वो तो ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि उसकी बनावट इसकी बनावट में फर्क है। हाँ, दोनों की बनावट करते समय जो खर्चे हैं उनमें भी फर्क है, इसलिए दोनों में फर्क है। उसी प्रकार आप सोना लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ तो उनमें भी फर्क है। हाँ, उनमें भी दाम में फर्क है। तो फर्क रखकर ही दाम तय किए जाते हैं, जिसकी जैसी कीमत उस हिसाब से दाम रखे जाते हैं। अब सोने की कीमत जो है वो 20 या 30 रुपये नहीं रखी जा सकती, क्योंकि सोना महंगा ही होता है, क्योंकि उसका उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं होता। तो हर देश जो है वहाँ जो चीज जितनी मात्रा में मिलती है उस हिसाब से उसके दाम तय किए जाते हैं। तो यहाँ तो किसी चीज में भेद था ही नहीं, हर चीज एक ही दाम से। मतलब उसका राजा जो था ना वो दूरदर्शिता पूर्ण नहीं था, बुद्धिशाली नहीं था, उसे सच और झूठ में भेद नहीं मालूम था। और यहाँ कोई कानून भी व्यवस्थित रूप से नहीं था। राजा बुद्धिशाली था ही नहीं तो कानूनी व्यवस्था भी होगी ही नहीं ना बराबर। यहाँ अपराध कोई करता है और दंड किसी और को मिलता है। हमने देखा ना कि बकरी दबकर मर गई, उसके पीछे दीवार गिरी वो कारण था, तो उसे सजा मिलनी चाहिए थी ना। पर उसकी जगह उसने किसी और का नाम दिया तो राजा ने वो मान लिया, उसने तीसरे का नाम दिया, चौथे का नाम दिया। तो इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के नाम पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए। तो राजा को यहाँ अपराध और मतलब न्याय व्यवस्था उसकी कोई ठीक थी ही नहीं। आया समझ में। तो ऐसी नगरी जो होती है, तो ये जो महंत थे ना वो तो दूरदर्शिता पूर्ण थे, बुद्धिशाली थे। वो तुरंत समझ गए कि जहाँ मिठाई और सब्जी में कोई भेद नहीं समझता तो यहाँ न्याय व्यवस्था कैसी होगी, यहाँ और चीजों में भी कोई फर्क ही नहीं होगा, यहाँ सच झूठ में कोई फर्क होगा ही नहीं। तो ये बात है इस कहानी में, इस नाटक के एकांकी में। आई समझ में बात। यस मैम। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक अंधे तरीके से फैसले किए जाते हैं, जहाँ का राजा
इन सब चीजों में मामूली चीजों की कीमत वो नहीं कर सकता ठीक तरीके से, तो वो राजा एक अंधा है राजा। और अंधे राजा की नगरी भी अंधेर नगरी, इसीलिए इसी प्रकार का नाम जो है, वैसे शीर्षक जो दिया है वो उचित है, क्योंकि राजा भी अंधा ही था। वो देखने से अंधा नहीं था, वो अक्ल से अंधा था, इसलिए अंधे राजा की अंधी नगरी। तो शीर्षक भी वैसे कहे तो अंधेर नगरी उचित दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि हमें सच और झूठ में फर्क करना सीखना है, सही गलत में फर्क करना सीखना है, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वो हमें सीखना है। किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए हमें पूरी बात को जानकर उसमें सच क्या है वो ढूंढना पड़ता है। अब क्लियर बात सारी? यस मिस। यस मैम। देखिए यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, उसके मुहावरा दिया है और कहावतें भी दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहावतों का भी। ओके, अब इसके जो प्रश्न हैं थोड़े वो देख मैम लेते एक हैं। सेकंड रखना, मैम एक सेकंड रखो ना। एक मिनट बेटा, हाँ लो। हो गया? हो गया? यस मैम हो गया। यस मैम। चलिए, तो अब उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो थोड़े देख लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा कोर्स कवर हो जाए। फिर 2 मैम लेसन अभी के ये हैं लिखना और है। व्याकरण नहीं। आप अभी स्क्रीनशॉट ही ले लेना, ठीक है? चलिए, ओके गोवर्धन मैम। दास को नगर का नाम हाँ, खाली जगह बताया गया। क्या था नगर का नाम? अंधेरी नगरी। अंधेर नगरी। इसकी क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है बेटा, इसलिए आपको आंसर में अगर ना करवाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम आंसर देख लेंगे तो भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो गोवर्धन दास को नगर का नाम अंधेर नगरी बताया गया। फिर खाली जगह गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल हुए कौन? कौन? महान। महंत। गुरुजी। महान। हाँ, महंत महंत। यहाँ उनके लिए महंत शब्द मैम है। गुरुजी नहीं। हाँ, उसने उसे गुरुजी कहा था, गुरु जी का पर नाम नहीं। यहाँ है तो वो महंत ना, महंत के नाम से उसका पात्र है, तो ओके हम ओके। महंत लिखेंगे, इसलिए पात्र का नाम महंत है। महंती ओके, गुरुजी महंत है के, ना। हाँ महंत, सिर्फ महंत। हाँ महंत उनका नाम नहीं है, गुरु को महंत भी कहते हैं। हाँ मैम। वो एक दूसरे के समानार्थी है। हाँ ओके, पर्यायी शब्द। हाँ, समानार्थी है, पर्यायी शब्द है। ओके, महंत के खाली जगह शिष्य थे। कितने शिष्य थे? दो 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 दो। दो। 2 शिष्य थे, दो। हाँ। फांसी का हुक्म खाली जगह को हुआ था, किसे हुआ था? कोतवाल। हाँ, फांसी का हुक्म वैसे तो कोतवाल को ही हुआ था, पर कोतवाल को फंदा नहीं हुआ, इसलिए किसी को भी फांसी देने का हुक्म हुआ। चलिए, महंत ने दोनों चेलों को खाली जगह भेजा। कहाँ भेजा? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी अंधेर में तो नगरी। महंत भी आए थे, वहां तो महंत भी आए थे। कहाँ भेजा उनको अंधेर नगरी में आकर? भिक्षा मांगने। हाँ, मांगने। भिक्षा मांगने भेजा था, भिक्षा मांगने भेजा था। चूने में अधिक पानी किसने डाला था? चूने वाले। चूने वाले ने। चूने वाले ने। अरे, चूने चूने में वाले। पानी पानी डालने का काम किसका था? गडरी। भिश्ती। भिश्ती। भिष्टी का। हाँ, इसलिए मैंने वो भिश्ती सारे का। आपको बार बार पूछे थे। चूने में अधिक पानी भिष्टी ने डाला था। ओके, अंत में खाली जगह फांसी चढ़ता है। कौन चढ़ा फांसी? राजा। 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 अंत में राजा चढ़े फांसी। चेला बचने के लिए खाली जगह को पुकारता है। गुरु जी। हाँ, गुरु गुरु। गुरुजी। को। गुरु को। ओके, उसके बाद चूने वाले ने खाली जगह पानी अधिक डाला। ओहो। चूने में पानी
डाला। चूने में पानी अधिक डाला, चूने वाले ने खाली जगह में पानी अधिक डाला, तो चूने में पानी अधिक डाला। मुझे खाली जगह ही फांसी देते हैं, पंक्ति गलत, थी यहाँ बेकसूर। लास्ट में आई थी। हाँ, मुझ बेकसूर को ही फांसी देते हैं। सीधा खाली जगह जाने का शुभ मुहूर्त था। स्वर्ग। स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग, वेरी गुड, स्वर्ग। सीधा स्वर्ग जाने का शुभ मुहूर्त था। ओके, भिश्ती ने किसे दोषी बताया? चूने वाले। चूने वाले कसाई कसाई कसाई। को। भिश्ती ने कसाई को। कसाई को दोषी बताया। भिश्ती ने तो उसके पास जो वो मशक थी उससे पानी डाला था ना, और उसने क्या कहा कि मशक बड़ी है, तो कसाई ने मशक बड़ी बेच दी। चलिए, महंत अंधे नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते थे, यथा समय के क्षण भर? क्षण यथा भर। समय। क्षण भर भी रहना नहीं चाहते थे, ये होगा आंसर, क्षण भर। हम्म। ओके, मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं, यथास्थान। यथास्थान। यथास्थान बैठे हैं। मंत्री और नौकर लोग सब यथास्थान यानी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। चलिए, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली? सवारी। सवारी, वेरी गुड। कोतवाल ने सवारी धूमधाम से निकाली। ओके, मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो। गुरु। 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 गुरु को अंतिम उपदेश देना था। शिष्य। 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 हाँ, शिष्य को उपदेश शिष्य। गुरु शिष्य को देते हैं, शिष्य गुरु को नहीं देते। हम्म। शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग। स्वर्ग स्वर्ग। जाएगा। स्वर्ग जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न। महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया? महंत ने नगर की असलियत महंत ने नगर की असलियत जानने कर वहां न रहने का फैसला किया। महंत ने नगर की असलियत जानकर वहां न रहने का फैसला किया। अंधेर नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? कटासेर। टके से। कटेसेर, सॉरी। टके से। भाजी। अंधेर अंजय नगरी नगरी में में खाजा और भाजी कटेसेर में बिकता था। कटे नहीं, टके से। टके। देखो, टकेसेर। टके सेर भाव से बिकता था, टके सेर। टकेसेर। ओके, चलिए उसके बाद बताइए, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? गडरिया। गडरी। हाँ, गडरिया। गडरिये से। हाँ, गडरिये से। कसाई ने भेड़ गडरिये से मोल ली थी। महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी?